हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDMIT नॉलेज में। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ें। यदि आपको अच्छे ग्रेड से CCC पास करना है तो यह वीडियो आप कंप्लीट देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसे हम फुल स्क्रीन में करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन को टाइप किया, Ctrl+Shift+J आपको प्रेस करना है और यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ गया। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। MMID का पूरा नाम क्या होता है? तो बच्चों, आपको इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है। मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी इंफॉर्मेशन, नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दीजिए, बताइए बच्चों। इसका सही आंसर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, सही आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन से दिया गया है MBRS का पूरा नाम क्या होता है? MBRS का पूरा नाम, इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। क्या होगा? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यूनिक्स में किसी भी फाइल को प्रिंट करने का कमांड क्या होगा बच्चों? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आप लोगों को बताना है। चलिए, इसका सही जवाब होगा IPR। क्या होगा बच्चों? IPR। निम्नलिखित में से संदेश का मुख्य भाग में क्या होता है? तो संदेश के मुख्य भाग में क्या होता है बच्चों? इसका सही जवाब आपको देना है। संदेश के मुख्य भाग में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा संदेश के मुख्य भाग में केवल छवि। ये संदेश का मुख्य भाग होता है। संदेश के मुख्य भाग में केवल सभी मुख्य होता है। NPCI की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। NPCI की शुरुआत कब हुई? NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो NPCI का शुरुआत बच्चों 2008 में की गई। कब की गई? 2008 में NPCI की शुरुआत की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है? तो बच्चों, आपको इसका सटीक जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों लिबरेशन सेरिफ। क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ। Ctrl+Shift+J दबाइए और यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, यदि कीबोर्ड से यहाँ हम न्यू पेज ले लेते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है बच्चों? लिबरेशन सेरिफ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 12 पॉइंट होता है। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की पूछी जाती है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का Ctrl+Shift+B होता है और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+B। Ctrl+Shift+B सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+Shift+P। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इस समय हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर B, लिबरेशन सेरिफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है फार्मूला, जिसमें दिया गया है इक्वल 25 भागे ब्रैकेट में दिया गया है 32 - 16 × 2 का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपको देना है बच्चों। क्या होगा? सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर C, ऑप्शन नंबर C होगा। निम्न में से ईमेल पता कैसे होना चाहिए? बड़ा सरल क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से ईमेल पता कैसा होना चाहिए।
आप कमेंट करके बताना। ईमेल में से ईमेल भी, कोई भी ईमेल पता कैसे होना चाहिए आपको बताना है। लार्ज है, स्मॉल है, लार्ज दिया गया है, नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों स्मॉल। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से डिजिटल दस्तावेज का मुख्य लाभ कौन सा है? निम्नलिखित में से डिजिटल दस्तावेजों का मुख्य लाभ कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9। इसमें सेविंग ट्री है, इन्वायरमेंट है, बोथ है, नन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 9। तो इसका 9 का आंसर होगा सेविंग ट्री। क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा सेविंग ट्री। यहाँ से हम इसको हाईलाइट ले लेते हैं, हाईलाइट करने के लिए। क्यों उठता नहीं है हाईलाइट? यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कलर दिया गया, हाईलाइट दिया गया। अगला क्वेश्चन लेंगे बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTTP में S का क्या अर्थ है? HTTP में S का क्या अर्थ होता है? तो HTTP का पूरा नाम बच्चों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और S मतलब होता है सिक्वल। तो इसका सही आंसर होगा, सिक्वल मतलब होता है सुरक्षित, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। यहाँ पे निम्नलिखित में से 200 रुपये का नोट का आकार कौन सा है? तो आपको बताना है 200 रुपये के नोट का आकार कौन सा है। इसका सही ऑप्शन 166 mm, 150 mm, 146 mm यहाँ पे दिया गया है। सही आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? 146 mm गुणे 66 mm। निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? तो बड़ा सरल क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों स्केप की का इस्तेमाल करने से स्लाइड को आगे बढ़ने से रोक देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अब आपको बताना है रूलर की मदद से क्या किया जाता है। तो रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? टैब सेटिंग, आइडेंट सेटिंग, पेज मार्जिंग, उपयुक्त सभी। तो रूलर की मदद से क्या किया जाता है बताइए, जल्दी बताइए। तो इसमें टैब सेटिंग दिया गया है, आइडेंट सेटिंग, पेज मार्जिंग। तो यहाँ पे बच्चों होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? HP, सोनी, इंटेल, IBM। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों IBM। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मंत्रा के फाउंडर कौन से हैं? मंत्रा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? तो मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवनिया। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से हार्डवेयर निम्नलिखित में से हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सके, उसे कहा जाता है? ब्रिज है, मॉडम है, टॉवर है, रेड वायर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? कमेंट करके आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? 16 नंबर का सही आंसर। चलिए इसको कहते हैं बच्चों मॉडम। क्या कहते हैं? मॉडम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता? EPROM, नोटा, SRAM, DRAM। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको सही आंसर देना होगा बच्चों।
तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। किसको करना होता है बच्चों? डी रैम को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। कंट्रोल जेड कर दिए। अगला क्वेश्चन पेज डाउन करके हम लोग पीछे चले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर की न्यूनतम जूम प्रतिशत है? 10, 20, 30, 40। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग। 10, 20, 30, 40 लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 20%, यानी 20 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है? गूगल, याहू, फेसबुक, अमेजॉन। तो ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, लिनक्स में मैन किस उद्देश्य के लिए कमांड है? तो मेन मैनुअल पेजेस, सर्च ऑल फाइल्स, लिस्ट ऑल फाइल्स, डिलीट ऑल फाइल्स। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए। इसका सही आंसर होगा बच्चों मैनुअल पेजेस। अगला क्वेश्चन से दिया गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर, फादर ऑफ ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा बच्चों जैक डोर्सी। कौन है? जैक डोर्सी। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है? रीस्टार्ट कंप्यूटर, स्टार्ट कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर, नन। कोल्ड बूटिंग, वाल बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग की दो प्रक्रिया, कोल्ड बूटिंग, वाल बूटिंग। शट डाउन कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों 22 का क्वेश्चन होगा शट डाउन कंप्यूटर। क्या होगा बच्चों? शट डाउन कंप्यूटर। इसका सही जवाब होगा शट डाउन कंप्यूटर। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे ही, शट डाउन कंप्यूटर। यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करना है ये आपका। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित किया जा सकता है? एम्बेडेड ऑब्जेक्ट संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट किसको संपादन किया जाता है? एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना, चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके और एडिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके चार्ट ऑब्जेक्ट का राइट क्लिक करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके फिर एडिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। BOSS का पूरा नाम क्या होता है? बोल्ड ओपेरा सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑनलाइन सिस्टम सॉल्यूशन और नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? 24 का सही आंसर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल में टिप्पणी का विकल्प निम्न में से किस मेनू में पाया जाता है? टिप्पणी, टिप्पणी मतलब कह सकते हैं आप कमेंट करना, मतलब टिप्पणी करना। तो कमेंट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर हो गया होगा बच्चों इंसर्ट। इंसर्ट मेनू में टिप्पणी ऑप्शन पाया जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग को मुक्त मरम्मत करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, आपको कमेंट करके बताना है, वायरस एडवांस दिया गया है। और नीचे चलते हैं, पेस्ट और ट्यूटोरियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा पैच। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ऊपर ले लीजिए,
ये है निम्नलिखित में से डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा किस वायर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया गया कॉपर वायर, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, सैटेलाइट ब्रॉड बैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोगों को बताना है। 27 इसका सही आंसर होगा बच्चों कॉपर वायर। क्या होता है यहाँ पे, कॉपर वायर। इसको पूरा सिलेक्ट करके हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों कॉपर वायर। निम्नलिखित में से 3D का मतलब क्या होता है। तो बच्चों आपको 3D का मतलब बताना है। यहाँ पे 3D का मतलब चलचित्र आकार, कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 28 का सही 3D का मतलब चलचित्र, 3D, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसका मतलब है आकार। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 28 का सी। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अब बच्चों यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछा है, 29 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+F12 टेबल का शॉर्टकट की होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, पेमेंट ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पादन लॉन्च किया है, चांदी, सोना, पीतल, प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा सोना, गोल्ड। इसका सही आंसर होगा सोना। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से 30 क्वेश्चन हमने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।